एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को बहुत बुरे अपशब्द कहे। वे सन्यासी चुपचाप सुनते रहे। जैसे ही उस व्यक्ति का अपशब्द कहना बंद हुआ, उस सन्यासी ने पूछा कि वत्स, यदि कोई किसी को दान दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो उस दान का क्या होगा? तो उस अपशब्द कहने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह देने वाले के पास ही रहेगा। तो सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी गालियां या तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। इस तरह के संयम और धैर्य को प्राप्त करने वाले ये सन्यासी एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में, जो कि ईसाई और इस्लाम धर्म से भी पुराना धर्म है। हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में, और हर बार की तरह वीडियो में कुछ अनसुने और कुछ रोचक तथ्य, जैसे इस धर्म का उद्गम, बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल कहाँ है और क्या है लाफिंग बुद्धा, और भी बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस, जहाँ पिछले 4 महीनों से हम लेकर जाते हैं आपको अलग अलग स्थानों पर और बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। आज भी हम आपके लिए लाए हैं भारत में जन्मे एक ऐसे धर्म की कहानी जिसके अनुयायी दुनिया भर में हैं। बुद्ध, ये केवल नाम ही नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच और एक ऐसी विचारधारा जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ, जो अब नेपाल में है और भारतीय सीमा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ ऐतिहासिक अभिलेख यह भी कहते हैं कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। जन्म कहीं भी हुआ हो, सूर्य उदय कहीं भी हुआ हो, लेकिन वे अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाता है। बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। चीन, जापान और वियतनाम, ये 3 ऐसे देश हैं जहां बौद्ध अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। रजवाड़ों के परिवार में पैदा हुए बुद्ध का बचपन में नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। उनकी शादी भी हुई और राहुल नाम का पुत्र भी हुआ, लेकिन 29 वर्ष की आयु में वे सांसारिक मोहमाया से दूर चले गए, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बैसाख माह की पूर्णिमा की रात नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे तब 35 वर्ष के थे और इस जगह का नाम है बौद्ध गया। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और बौद्ध ग्रंथों ने इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जहां इन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का ज्ञान दुनिया भर में फैलाने का कार्य प्रारंभ किया। वाराणसी और इस स्थान से जुड़े रोचक इतिहास के बारे में पहले मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के उद्गम के समय की। जब भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हो रहा था, तो तब भारत में कर्म का कॉन्सेप्ट और बढ़ा। इससे पहले कर्म का मतलब था यज्ञ करना, या हम कहें कर्म के मायने थे पूजा पाठ। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कर्मों का फल, जो पेड़ बोया है वही फल मिलेगा, ये सब कॉन्सेप्ट इसी धर्म के उद्गम के दौरान भारत में फले फूले। इसी समय जाटक कथा लिखी गई, जिसमें कहा गया गौतम बुद्ध जो भगवान कहलाए वो अपने कर्मों की वजह से बने। कौन से कर्म? जी हाँ, वही कर्म जो उन्होंने प्रीवियस लाइफ में किए, और यही कर्म, यही ज्ञान इतना बढ़ गया कि एक दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। 2 शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले इस धर्म, अर्थात अभ्यास और जागृति, एक नास्तिक कहा जाने वाला धर्म है, या ये कहें इस धर्म में सबसे बड़ी चीज कर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख का कारण है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त होना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्य मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को 4 आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। एक धर्म जहाँ कोई भगवान नहीं, केवल है तो सिर्फ ध्यान और कर्म, निर्वाण हासिल करने का। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए भारत भर में 5 मुख्य तीर्थ माने गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध गया, जहां भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहां से भगवान ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और अंतिम दीक्षा भूमि नागपुर में है, जहां भारत
में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जानते हैं कुछ विचित्र और अनोखी बातें। अगर लिटरेचर की माने तो बुद्ध के स्टैचूज बनने का सिलसिला उनके जीवित अवस्था के दौरान ही शुरू हो गया था। क्या आप जानते हैं तिब्बत में बुद्ध के बटर स्टैचूज बनाए जाते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क ठंडे पानी में हाथ डालकर इन स्टैचूज को बनाते हैं और एक आकार देते हैं। फिर लोग इन स्टैचूज को अपने घर ले जाते हैं और पूजा करते हैं। जापान के लोग बोधि धर्मन के स्टैचूज बिना आँख के बनाते हैं और अपनी विशेष मांगते हैं और अपनी विशेष पूरी हो जाने के बाद आंखें बना देते हैं। थाईलैंड में भगवान बुद्ध का एक एमरल्ड स्टैचू है। विचित्र बात यह है कि इस ब्यूटीफुल और प्रीशियस स्टैचू को केवल वहाँ के राजा ही पूज सकते हैं। जापान में एक जैन बौद्ध मंदिर है जिसे गोल्डन टेम्पल ऑफ क्योटो कहा जाता है। यह क्योटो की सबसे लोकप्रिय इमारतों में से एक है और ये उन 17 लोकेशंस में से एक है जो यूनेस्को की लिस्ट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट क्योटो है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुद्ध की शिक्षा उनकी मृत्यु के लगभग 450 साल बाद लिखी गई। इससे पहले वे केवल मौखिक रूप से संरक्षित थी। उन्हें पहली बार 29 ईसा पूर्व में श्रीलंका में चौथे बौद्ध परिषद के दौरान लिखा गया था और आजकल पाली कैनन या टिपिटका के रूप में जाना जाता है। आपने लाफिंग बुद्धा तो देखे होंगे। लाफिंग बुद्धा खुशी, संतोष और समृद्धि का प्रतीक है। उन्हें चीनी भाषा में बुदाई कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बुद्ध के पेट को रब करता है तो उसे सौभाग्य और धन मिलता है। लाफिंग बुद्धा को भाग्य के साथ जापानी शिंटो देवताओं में से एक के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा या बुद्धई मैत्रेय का अवतार है जो एक बोधिसत्व है जो भविष्य में तब प्रकट होंगे जब दुनिया बुद्ध की शिक्षाएं भूलने लगेंगी, या हम कहें यह भविष्य में आने वाले बुद्ध हैं जो वर्तमान में तुषिता स्वर्ग में रहते हैं, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह से क्षय हो जाने पर धर्म का प्रचार करने के लिए धरती पर उतरेंगे। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान बुद्ध के होताई नाम के शिष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे जोर जोर से हंसने लगे और आगे चलकर उन्होंने लोगों को इसी खुशी से ज्ञान बांटा। और जापान और चीन में तो इन्हें भगवान के रूप में भी पूजा जाता है और इन्हें ही लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का केंद्र सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं हैं जो निर्वाण को अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। निर्वाण मन की शांति, भ्रम और भ्रम से रहित है जो जीवन में हमारे द्वारा किए गए सभी दुखों को समाप्त करता है। आइए हम भी इस धर्म के शांति के ज्ञान को आत्मसात करें और अपने चारों ओर एक ऊर्जा को महसूस करें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस वीकेंड के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ या एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद।